और हमारा लक्ष्य है लद्दाख और फिर हिमालय भर के पर्यावरण की, संस्कृति की, भूमि की संरक्षण व सुरक्षा की। तो आजकल के पर्यावरण को जिस तरह से हानि पहुंच रही है और हमें भी हानि पहुंच रही है, जिस तरह से बाढ़ आ रहे हैं, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं ग्लेशियर्स हमारे पिघलते जा रहे हैं, तो ऐसे में हर तरह के प्रावधान, हर औजार के साथ हमें हिमालय की संरक्षण करने की जरूरत है। और हिमालय में भी जो उच्च हिमालय हैं लद्दाख की तरह, जहां पर सारे ग्लेशियर्स हैं उनकी, तो लद्दाख में संविधान का जो अनुच्छेद 144 में 6वां शेड्यूल है, 6 शेड्यूल, वो ऐसी संरक्षण देती है। स्थानीय जनजातीय जो जनता है उन्हें अपने इलाके का प्रबंधन खुद करने के, मगर उसकी जो आश्वासन सरकार से मिली है उस पर अमल नहीं हुआ है। 2019 और 20 में सारे चुनाव घोषणा पत्रों में यही थे पहले बिंदुओं में, मगर फिर उसके बाद उस पर बात नहीं हुई और जो बातचीत हो रही थी सरकार और लद्दाख के नेताओं में वो भी रुक गया। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं उनका वचन, और ये बातचीत दोबारा चले। तो ये है स्थानीय स्तर पर लद्दाख या हिमाचल या पूरे हिमालय का संरक्षण हो। फिर राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते हैं कि देश में सत्य की मूल्य रहे, वचनों का कीमत रहे। तो जो चुनावों में वचन दिए जाते हैं उन पर अमल हो, उनको पूरा किया जाए, यही याद दिलाने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। फिर विश्व के स्तर पर जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका असर तो हर जगह हो रहा है और ज्यादा होगा, मगर हिमालय में बहुत ही तीव्र देखा जा रहा है। तो उसमें हमें बहुत जरूरी है कि सिर्फ सरकार से नहीं, लोगों से भी, नागरिकों से भी हम अपील करें कि वो भी ऐसा जीवन जिएं जो कि प्रकृति को हानि ना पहुंचाएं। शहरों में जो रहने वाले आबादी हैं वो गांव और पहाड़ों में रहने वालों से 10 गुना ज्यादा स्रोत साधन प्रयोग करते हैं, और उनकी जरूरतों के लिए पहाड़ों में फिर खनन होता है, चाहे वो लिथियम का हो या गोल्ड सिल्वर जिसका भी हो, या फिर उनके लिए जो बिजली की जरूरत है वो हिमाचल में जल परियोजनाएं बन के आती हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। लद्दाख में वो चरागों पर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बन के आते हैं। तो यहाँ के लोग कहीं डूबते हैं तो कहीं विस्थापित होते हैं। तो ऐसे चीजों से रोकने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, शहरों में रहने वाले लोगों को भी ऐसी जीवन जीनी चाहिए कि वो अपने जो प्रयोग हैं वो कम करें, आदि करें बिजली का या अन्य उत्पादों का। तो हमारे पहाड़, हमारी जीवन, हमारी संस्कृति भी बच पाए। तो ये हमारे मुख्य 2 हैं, संरक्षण हिमालय का, लद्दाख का, और फिर विश्व के स्तर पर लोगों से अपील। और लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, क्योंकि जब से यूटी बना है लद्दाख में कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है, ना एमएलएज हैं, ना लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ऐसे में अफसर निर्णय करते हैं कि लद्दाख की क्या विकास हो, और ये अफसर जो हैं वो 2-3 साल के लिए आते हैं, तो इतना तो उन्हें समझने में लग जाता है। तो ऐसे तो हिमालय और भी बिगड़ेगा और इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को पीढ़ियों तक सहनी पड़ेंगी। भारतवर्ष में देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो लद्दाख में भी यही हाल है। क्योंकि 2019 में हमें यूटी मिला था, तो उसके बाद जो है गेजेटेड पोस्ट का, अभी 5 साल हो रहा है गेजेटेड पोस्ट का, वहाँ पे रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं युवाओं का क्या हाल होगा। तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे हमारे युवाओं को कि भाई जॉब जो है वो देने का, लेकिन वो 2000 जॉब ही अभी तक दे पाए हैं। लेकिन उसमें जितने भी जो क्लास 4 के और ऑर्डरली के पोस्ट हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट तक ही उन्होंने निकाला, वो भी 2000 तक निकाला। लेकिन उसके बाद जो है अभी 1 साल हो रहा है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कार्डर, डिविजनल कार्डर अभी भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे हमें रोजगार देने का, हमें लद्दाख को एक सुरक्षा देने का 6ठी अनुसूची में। और जहां तक उन्होंने 2019 और 2020 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन में उन्होंने ये सब सारे वादे किए थे। मैं यही कहना चाहता हूँ एक यूथ के तौर पे कि जहां तक हम अभी पद यात्रा कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें
लद्दाख को बचाना है, हमारे हिमालय को बचाना है। ये आने वाले जनरेशन के लिए हम पद यात्रा कर रहे हैं और मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे लोग जुड़ के हमें इतना भरपूर प्यार दे रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं लगा कि लद्दाख से हम बाहर हिमाचल में आए।